Hi, I'm Sanjana Bindhani and welcome to my channel Build Wealth with Marketing. आज हम बात करेंगे द डिफरेंस बिटवीन एन एसेट एंड लायबिलिटी। अगर आपको एसेट एंड लायबिलिटीज़ के बारे में पता नहीं है, या आप फिनेंस के बैकग्राउंड से नहीं है, या अकाउंट से नहीं है, या आप कॉमर्स नहीं किए हैं, तो मैं अभी आपके लिए एसेट एंड लायबिलिटीज़ के बारे में बताऊंगी एंड ऑल्सो मैं आपको एसेट के इम्पोर्टेंसेस भी बताऊँ। सो व्हाट इज़ एन एसेट? एसेट इज़ अ यूज़फुल थिंग, और एसेट एक थिंग हो सकती है, एक चीज़ें हो सकता है जिसका एक वैल्यू, राइट। एग्ज़ाम्पल, आपका घर, आपकी प्रॉपर्टीज़, आपके सेविंग्स अकाउंट, आपके LIC पॉलिसीज़, आपके फिक्स डिपॉजिट्स, आपके स्टॉक अकाउंट, आपके ज्वेलरीज एंड अदर कलेक्टिव। एसेट एक इंसान भी हो सकता है, एक कंपनी के लिए, जो अपना स्किल्स एंड एबिलिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़ के थ्रू से कंपनी को एक वैल्यू प्रोवाइड करता हो, राइट। अंडरस्टैंडेबल? ग्रेट। सो देन हम बात करते हैं लायबिलिटीज़ क्या होती है। आपने अभी एसेट समझा, लायबिलिटीज़ एसेट का कंप्लीट अपोजिट होता है। लायबिलिटीज़ लाइक अगर आपने लोन लिया है, या आप कार पेमेंट्स डेली टू डेली करते हैं, या आपके EMIs है, क्या आप रेंट पे दे रहे हो, तो वो आपके लायबिलिटी है। लायबिलिटीज़ को ऐसे समझा जा सकता है कि लायबिलिटीज़ जैसे एग्ज़ाम्पल, आप रेंट पे रह रहे हो, तो वो घर आपका नहीं है, तो जिस जगह पे आप रह रहे हो वो आपको कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा है, पर वो जगह आपके अकाउंट से हर महीने आपकी सैलरी से वो वेल्थ घटा रहा है, आपकी अमाउंट, आपकी इनकम घटा रहा है, तो वो आपकी वेल्थ को रिड्यूस कर रहा है, वो आपके वेल्थ को बिल्ड नहीं कर रहा, तो दैट इज़ कॉल्ड अ लायबिलिटी। तो एसेट आपके वेल्थ को बढ़ाता है, आपकी नेटवर्थ को बढ़ा। कैसे? एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। अगर आपने अभी रिसेंटली दिल्ली में हाल ही में कहीं घर लिया है, और आपने 2 BHK फ्लैट लिया है जिसका अमाउंट है 40 लाख, ओके। तो आपने 20 लाख क्या किया, आपने डाउन पेमेंट कर दिया, पर 20 लाख आपको EMI भरना है। तो जो EMI अमाउंट है वो आपका लायबिलिटीज़ है। कैसे हो सकता है? अगर आप घर पे रह रहे हो, आपने नया घर ख़रीदा और आप इमीडिएटली उस घर पे शिफ्ट हो गए, एंड आपने चूज़ किया कि मैंने 20 लाख डाउन पेमेंट दे दिया, और 20 लाख मैं अपनी सैलरी से कई साल तक उसको EMI भरता जाऊंगा। तो ये कई साल में वो आपके सैलरी से हर महीने जो अमाउंट डिडक्ट हो रहा है ना, जो EMI जा रहा है, वो आपकी इनकम को कम कर रहा है, वो ना आपकी इनकम को बढ़ा नहीं रहा। पर एट द सेम टाइम अगर आपने स्मार्ट डिसीजन लिया होता कि मैं एक रेंटेड अफोर्डेबल रेंटेड हाउस में रहता हूँ, और मैं उस घर को रेंट पे लगा देता हूँ, जो न्यू घर आपने ख़रीदा 2 BHK, और उसके रेंट से मैं EMI भर लेता हूँ, तो आपकी जो ये लोन अमाउंट था, रेस्ट अमाउंट, वो आपके उसी नए घर से ही जो इनकम जनरेट हो रहा है, आप उसी से ही भर रहे हो। और जब ये आपके EMI जो रेस्ट EMI अमाउंट है कंप्लीट हो जाएगा, देन फिर भी उसके बाद भी आपका वो नया घर आपके लिए हर महीने हर महीने आपके लिए अमाउंट जनरेट करता है, जो कि आपका एक पैसिव इनकम हो सकता है। मतलब आपने नौकरी की और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा कमाई भी कर लिया, जिस एक्स्ट्रा कमाई को आप सेव करके आप नया एसेट्स बिल्ड कर सकते हो। लाइक आप एक नया घर ले सकते हो, आप नए प्रॉपर्टीज़ ले सकते हो, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप अपने LIC पॉलिसीज़ ले सकते हो। इससे आपके नेटवर्थ बढ़ेगी, आपकी नेटवर्थ कम नहीं होगी। तो एसेट एक कंपनी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो कैश फ्लो जनरेट करता है।
पर लायबिलिटीज़ कंपनी का कैश आउटफ्लो करता है। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन असेट एंड लायबिलिटीज़। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, आपने कभी देखा है कि रिच पीपल हमेशा और ज़्यादा रिच होते जाते हैं और मीडियोकर पीपल और पुअर पीपल कम मतलब वो और ज़्यादा मुश्किल में रहते हैं। उनको हर टाइम प्रॉब्लम्स होती है, पैसों की प्रॉब्लम्स होती है, अब हर टाइम फिनेंशियल प्रॉब्लम्स होती रहती है बिकॉज ऑफ देयर एनवायरनमेंट, बिकॉज ऑफ देयर नॉट टेकिंग स्मार्ट डिसीजंस ऑन फिनेंसेस। क्योंकि फिनेंस एजुकेशन हमें सिस्टम में नहीं मिलती, हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जो कि मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड रिच पीपल आर वेरी स्मार्ट कि वो अपने इनकम आते ही फर्स्ट वो इन्वेस्ट करते हैं, वो अपने असेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो असेट उनका वेल्थ और बढ़ाता है। अदर मीडियोकर पीपल एंड पुअर पीपल दे आर टेंड टू स्पेंड मोर ऑन लायबिलिटीज़, कि हम रेंट पे रहते हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के चक्कर में। एक तो हमारा इनकम सोर्स एक ही होता है, हमें मल्टीपल इनकम सोर्स नहीं होता है जो मीडियोकर एंड पुअर पीपल का होता है। एक ही इनकम सोर्स होता है। कोई फैमिली में कोई एक दो इंसान ही होते हैं जो इनकम करने वाले होते हैं, लेकिन उनके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। लग्जरी लाइफस्टाइल भी मेंटेन करना है, कंफर्टेबल भी रहना है, तो उसी में उनका जैसे कार ख़रीदा और कार को ईएमआई में ख़रीदा, तो और अपनी सैलरी से कार की लोन भरते गए, तो ये जो अमाउंट है ये हमारे लायबिलिटीज़ में जा रहा है, वो हमारी इनकम बढ़ा ही नहीं रहा। पर अगर वो एक स्मार्ट पीपल होता तो कार को ख़रीदता, जैसे अदर साइट्स आ रहे हैं ना, जूम कार या ऊबर एंड ओला में लगा के कार से इनकम जनरेट करता, तो ये कार को वो एसेट बना सकता था। तो दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटीज़। तो क्या बनाना है आपको, एसेट बिल्ड करना है या लायबिलिटी? स्टे विथ मी, मैं एक पूरा न्यू सीरीज़ क्रिएट करने वाली हूँ एंड जल्दी अपलोड करने वाली हूँ इन माई चैनल, ऑन माई चैनल, about how to build wealth and other new marketing strategies to help you to generate wealth and make you financially free. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप इस तरीके से और नए वीडियो जानना चाहते हैं या आप एजुकेशन अपने दोस्तों को या फैमिली को बताना चाहते हैं, तो गिव इट अ थम्स अप to my video and share this video and also press the bell icon after subscribing my channel, ताकि मैं जब भी आप वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन इमीडिएटली आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।